जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान, सभी सम्मानित भाई बहनों का सादर प्रणाम। आप यह जानकर हैरान होंगे कि दुनिया में होने वाले आधे से ज़्यादा युद्धों का मकसद शांति बहाल करना या फिर दुनिया में न्याय स्थापित करना नहीं, बल्कि अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करना, महान दिखाना और अपनी ताकत को दुनिया पर थोपना जैसा है। आप ही सोचिएगा, यदि इनका मकसद दुनिया में शांति बहाल करना या फिर न्याय की स्थापना करना होता तो मेरे हिसाब से इतने सारे युद्ध हो चुके हैं, अब तक तो धरती में शांति बहाल हो जाता और धरती में न्याय का स्थापना हो जाती। यहाँ तो उल्टा है। आप ही सोचिएगा कि मनुष्य से नफरत करना, खून खराबा करना, छुआछूत करना, भला मनुष्य का क्या कल्याण हो सकता है। आप इतिहास के हर पन्ने को पलट कर देखिएगा तो हमें एहसास होता है कि ये लोग दुनिया को शांति प्रदान नहीं बल्कि दुनिया को युद्ध में झोंक देना चाहते हैं। फिर चाहे वो आप हिटलर का इतिहास देखें, चाहे सिकंदर का इतिहास देखें। मैं जानना चाहती हूँ कि सिकंदर को महान क्यों बनना था, हिटलर को क्यों क्रूर बनना था। जितने भी युद्ध हुए हैं आप उनके पीछे देखोगे कि उन्हें ऐसा क्यों करना था। क्या वो संसार में शांति बहाल कर रहे थे? यदि वो शांति बहाल कर रहे थे तो फिर अशांति कौन फैला रहा था? यदि वो संसार में न्याय की स्थापना कर रहे थे तो फिर यह अन्याय कौन कर रहा था? तो आप देखिएगा कि कोई भी मामला हो, चाहे वो जाति का मामला हो, छुआछूत हो, चाहे वो धर्म का मामला में नफरत हो, चाहे वो देशों के मामले में एक दूसरे के साथ दुश्मनी हो, चाहे किसी भी मामले में हो, वो कहीं ना कहीं अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करना, अपने आप को महान दिखाना या फिर अपनी ताकत दुनिया पे थोपने के सिवाय और कुछ भी नहीं है। अन्यथा मैं जब इन चीज़ों के बारे में सोचती हूँ तब मुझे लगता है कि भला एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य का खून बहाने में निजी स्वार्थ के सिवा और क्या हो सकता है। इसमें मनुष्य का कल्याण कहाँ है? यदि हम जात के नाम पे किसी के साथ छुआछूत कर रहे हैं तो इसमें मनुष्य का कल्याण कहाँ है? यदि हम धर्म के नाम पे किसी का खून बहा रहे हैं तो इसमें मनुष्य का कल्याण कहाँ है? यदि हम कंट्रियों के बॉर्डरों के नाम पे, दुश्मनी के नाम पे एक दूसरे के देशों के सैनिकों का लहू बहा रहे हैं, एक दूसरे के देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो यहाँ पे मनुष्य का कल्याण कहाँ है? यहाँ पे धरती में शांति की स्थापना कहाँ है? यहाँ पे धरती में न्याय की स्थापना कहाँ है? कहीं ना कहीं यदि जात के नाम पे छुआछूत हो रहा है तो एक जात अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए दूसरी जात का शोषण कर रहा है। यदि धर्म के नाम पे एक दूसरे का कत्ल किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं एक धर्म अपने को आपको श्रेष्ठ दिखाने के लिए, ताकतवर दिखाने के लिए दूसरे धर्म का शोषण कर रहा है। यदि कंट्री के नाम पे किसी एक देश को मारा पीटा जा रहा है या उसको किसी न किसी प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे उसका शोषण किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक देश अपने को श्रेष्ठ दिखा रहा है। यदि साथियों पदकदों के नाम पे भी आप ले लीजिएगा कि बड़ा पद छोटे पद को अपने आप को श्रेष्ठ दिखा रहा है या फिर छोटे पद को दबा रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि वो अपने आप को श्रेष्ठ दिखा रहा है। और यह किस्सा घर से लेकर के, समाज से लेकर के, जात से लेकर के, पदकदों से लेकर के, धन दौलत से लेकर के, कंट्रियों से लेकर के, तमाम प्रकार के जो भी शक्तियाँ हैं सब में भरी पड़ी है। यहाँ मकसद दुनिया को उद्धार करना, दुनिया को शांति देना, दुनिया को न्याय देना नहीं है। यहाँ मकसद है अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना, अपने आप को महान बताना। यहाँ मकसद है अपनी ताकत दुनिया पे थोपना। अन्यथा आप ही बताइएगा कि किसी का मकसद सचमुच में दुनिया में शांति बहाल करना होता तो जब धरती में शांति बहाल के लिए पहला युद्ध लड़ा गया होगा तभी शांति बहाल हो जाना चाहिए था। जब पहला युद्ध लड़ा गया होगा तभी न्याय की स्थापना हो जानी चाहिए थी। हम जब कभी किसी भी हम बुक को रीडिंग करते हैं या फिर किसी भी विषय में जानना चाहते हैं, समझते हैं, तो हमें पता पड़ता है कि ये सारी चीज़ें अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए, महान दिखाने के लिए या फिर अपनी ताकत दुनिया को जताने के लिए कि मैं ताकतवर हूँ। चाहे फिर लिंग पे भी देखिएगा कि सदियों से महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। आप ही बताइएगा कि भ्रूण हत्या करने में मानव का कल्याण कहाँ है, महिलाओं का कल्याण कहाँ है? दहेज प्रथा में महिलाओं को जलाने में महिलाओं का कल्याण कहाँ है? 2-2 साल की बच्ची के साथ रेप करना, सामूहिक बलात्कार करना,
या फिर किसी न किसी क्षेत्र में महिलाओं का यौन शोषण या किसी न किसी प्रकार का शोषण करना, यहाँ पे महिलाओं का कल्याण कहाँ है? अपनी घर की महिलाओं को सती प्रथा में जलाना, अपनी मुल्क की महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाना, अपने मुल्क की महिलाओं को पर स्तन कर लगाना, ये तमाम प्रकार की प्रताड़नाएं जो होती हैं, उसमें महिलाओं का कल्याण कहाँ है? उसमें शांति कहाँ है? उसमें करुणा कहाँ है? उसमें न्याय कहाँ है? यदि मकसद युद्धों का मकसद यदि न्याय कायम करना होता, युद्धों का मकसद यदि शांति बहाल करना होता, तो विश्व में कब की शांति हो जाती, विश्व में कब का न्याय हो जाता। लेकिन युद्धों का मकसद और युद्ध करने वाली मानसिकता का मकसद दुनिया पर अपना ताकत थोपना और अपने आप को श्रेष्ठ और महान दिखाना है। यदि मैं गलत नहीं हूँ तो आप लोग समझिएगा, प्रत्येक पन्ने को पलटने का। मैं जब रामायण की बात पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, जानती हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि माँ सीता तो जगत जननी थी। जो जगत जननी स्वयं भगवानों को जन्म दे सकती है, पैदा करने की क्षमता रख सकती है, उसे किसी अदर शक्ति की क्या आवश्यकता है अपनी रक्षा करने के लिए? वो तो स्वयं सर्वशक्तिमान है। पर यहाँ पर भी कहीं ना कहीं पुरुषों को सर्वश्रेष्ठ दिखाना है। आप लोग किसी भी चीज़ को उठा करके देख लीजिएगा मेरे भाई बहनों, जहाँ पर जिसको कमज़ोर दिखाया गया है, कहीं ना कहीं उसके अपोजिट को श्रेष्ठ दिखाना है। और श्रेष्ठ दिखाने के चक्कर में न जाने हमने कितने कत्ल कर दिए, न जाने कितने नुकसान कर दिए, न जाने कितने प्राणियों का, न केवल मनुष्यों का, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पृथ्वी, अदर चीज़ों का कितना हमने नुकसान कर दिया प्रकृति का, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए, महान दिखाने के लिए, या फिर अपनी ताकत दुनिया को थोपने के लिए। मुझे लगता है कि इस ताकत, इस सोच से हमें बाहर निकलना चाहिए। हमें अपने आप को श्रेष्ठ और महान दिखाने की जगह, अपनी ताकत दुनिया पर थोपने की जगह, हमें सचमुच में श्रेष्ठ काम करने होंगे, निस्वार्थ भाव से, निश्चल भाव से, निष्पाप भाव से। और हमें देखना होगा कि एक्चुअल में पाप कर कौन रहा है, एक्चुअल में अन्याय कर कौन रहा है। जब बात महिलाओं की सुरक्षा की आती है, सवाल उठता है कि महिलाओं को असुरक्षित कौन कर रहा है। जब बात न्याय की आती है, सवाल उठता है कि एक्चुअल में अन्याय कर कौन रहा है। जब बात ताकत की आती है तो सवाल उठता है कि एक्चुअल में समाज को कमज़ोर कौन कर रहा है। तो ये हमें सोचना चाहिए और हमें समानता का भाव लाना ही चाहिए। जब तक संसार में समानता का भाव नहीं आएगा मेरे भाई बहनों, तब तक संसार में न शांति बहाल होगी और ना ही न्याय की स्थापना होगी। क्योंकि दुखद यह है कि जो न्याय की स्थापना करने के लिए, जो संसार को शांति बहाल करने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, उनका व्यक्तिगत अपना स्वार्थ है कि हम महान दिखें, हम श्रेष्ठ दिखें दुनिया को कि हमने ऐसा किया। जबकि होना ये चाहिए था कि कोई भी होता कौन है किसी का शोषण करने वाला, कोई भी होता कौन है किसी को नीचे गिराने वाला। ये असुरक्षित भावना, ये अन्याय की भावना, ये पाप की भावना, ये ईर्ष्या, जलन, छुआछूत की भावना लाया कौन है, फैलाता कौन है? ये तमाम प्रकार के पाप कर्म, अत्याचार, भ्रष्टाचार करता कौन है? और ये हर जगह है मेरे भाई बहनों। हर कोई अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के चक्कर में, अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में, अपनी ताकत दुनिया पर थोपने के चक्कर में अन्याय कर रहा है। दुखद यह है कि न्याय मतलब न्याय का ढोंग रचने के मतलब ये सोच रहा है कि मैं न्याय कर रहा हूँ, बट उस न्याय को स्थापित करने के लिए अन्याय कर रहा है। दुनिया में शांति बहाल करने के लिए कितने ही अशांत माहौल पैदा किए जाते हैं और कितने ही खून खराबा किए जाते हैं। आप देख सकते हैं इजराइल और उसका गाजा का युद्ध आप देख सकते हैं, रूस और क्या नाम है साथियों, यूक्रेन आप देख सकते हैं, रूस और यूक्रेन आप देख सकते हैं, ईरान, इजराइल, ये तमाम प्रकार के युद्धों को आप गृह युद्ध देख सकते हैं अपने भारत में, मणिपुर देख सकते हैं, आप प्रत्येक मोहल्ले में, घरों में देख सकते हैं आप लोग कि जब किसी को अपनी महानता दिखानी होती है तो वो अपने से बाकी लोगों को नीचे समझने लगता है या फिर उनका शोषण करने लगता है। मेरा कहने का अर्थ है कि इस युग में महानता का अर्थ ही शोषण करना हो चुका है। इस युग में शांति का अर्थ ही अशांति फैलाना हो चुका है। इस युग में न्याय स्थापित करने का अर्थ ही अन्याय हो चुका है।
यानी कि मनुष्य न्याय के आड़ में अन्याय कर रहा है, मनुष्य बड़े पदकत की आड़ में अन्याय कर रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि संपूर्ण मानव समाज को इस दिखावे की श्रेष्ठ के चक्कर में, दिखावे की महानता के चक्कर में बाहर निकलना पड़ेगा और सचमुच में श्रेष्ठ कर्म करना पड़ेगा। क्योंकि श्रेष्ठ दिखने में, श्रेष्ठ बने रहने में और श्रेष्ठ कर्म करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। पृथ्वी श्रेष्ठ कर्म कर रही है मेरे भाई बहनों, हमारे लिए अनाज उगा रही है, नदियाँ बहा रही है, तमाम प्रकार के पेड़ पौधे फल फूल हमारा वजन उठा रहे, तमाम प्रकार की चीज़ें झेल रही है, ये श्रेष्ठ कर्म है। और कोई हमारे ही कर के पैसों से घोटाला कर जा रहा है, हमारे उगाए अनाज को हमें ही थोप रहा है, वो महान दिख रहा है। तो महान दिखने में, मान बनने में, यानी कि बने रहने में, चाहे मैं पाप भी कर रहा हूँ पर मैं मान बने रहूँगा, मैं महान दिखता रहूँगा मैं, और महान कर्म करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मनुष्य को चाहिए कि महान दिखने और बनने की आवश्यकता नहीं है, महान कर्म करने की आवश्यकता है। मैं आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यह बात भली भांति समझ में आ गई होगी। यदि मैं गलत नहीं हूँ तो आप लोग जा कर के प्रत्येक पढ़ने को सिर्फ ना पढ़िएगा मेरे भाई बहनों, समझेगा कि इस युद्ध के पीछे क्या मकसद रहा होगा। मैं मानती हूँ कि हाँ, बहुत से युद्धों में बहुत से लोगों का मकसद रहा होगा शांति बहाल करना, क्योंकि बहुत से बार ऐसे होता है कि यदि भेड़िया के सामने हम शांति प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं तो वो नहीं मानेगा, उस पर वार करना पड़ेगा, है ना। मगर बहुत से भेड़ियों का मकसद अशांति फैलाना है, इसलिए ऐसे भेड़ियों से हमें बचना है। कई युद्ध शांति के लिए हुए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा युद्ध संसार में अशांति के लिए और अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए हुई है। वो कई युद्ध हैं, कहीं में महिलाओं को दबाने के लिए, कहीं में अपने पदकदों में भी देख लीजिएगा आप लोग कि यदि कोई पोस्ट में, छोटी पोस्ट पे है तो बड़ा पोस्ट वाला अपने आप को रौब झाड़ने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए छोटे पद वाले को दबाता रहता है। यही कार्य घर में भी होता है। यदि घर का कोई श्रेष्ठ है तो अपने आप को महान दिखाना बोलो या फिर अपनी ताकत जताना बोलो तो दूसरों का शोषण करता ही करता है सतह, चाहे वो सूक्ष्म शोषण हो, चाहे बिग शोषण हो, चाहे स्मॉल शोषण हो, शोषण करता ही करता है। क्यों? क्योंकि उसे महान दिखना है, उसे श्रेष्ठ बनना है। तो मेरे हिसाब से श्रेष्ठ कर्म से होगा, ना कि दिखने से या ना कि उस पद पे बने रहने से, नहीं मेरे भाई बहनों। तो मैं आशा उम्मीद करती हूँ कि हम जहाँ कहीं पे भी हो सिर्फ और सिर्फ श्रेष्ठ कर्म करें, श्रेष्ठ दिखने और श्रेष्ठ बने रहने की होल्ड में किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार ना करें। और यदि सबका मकसद शांति बहाल है, सबका मकसद न्याय की स्थापना है, तो यह ज़रूर सोचेगा कि यह अन्याय कौन कर रहा है, ये अशांति कौन फैला रहा है। आशा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़रूर जागरूक होंगे।